जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 30 क्वेश्चन। आप लोगों को इस 30 क्वेश्चन में से कम 15 मार्क लीजिएगा। 15 आप आंसर सही दीजिएगा तो आप लोग का स्कोर सेफ रहेगा। चलिए दोस्तों, आज हम इस स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो ये भी जान लीजिए कि हम रोज़ ऐसे ही वीडियो सुबह में 8 बजे अपलोड करते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच सके। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बोल रहा है दोस्त की डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोगी रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है वो कृत्रिम में क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, कृत्रिम गुर्दा होता है। ठीक है ना, कृत्रिम गुर्दा होता है दोस्त, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। बोल रहा है 2 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से सर्वाधिक छोटा मात्रक कौन सा होता है बताइए? तो छोटा मात्रक क्या है? कौन? मिलीमीटर, एक्स्ट्रॉन, मिलीमीटर, मीटर? नहीं दोस्त, ये फॉर्मी होता है। ठीक है, फॉर्मी, ध्यान रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि किसी पिंड के संवेग को n गुना कर दिया जाए तो उसका गति त्वरण क्या हो जाएगा? संवेग क्या होता है दोस्त? मोमेंटम होता है। p इज इक्वल टू, देखिए p इज इक्वल टू क्या होता है? mv। p इज इक्वल टू mv होता है। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू mv। तो n टाइम ये भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो मोमेंटम को मतलब 2 गुना कर रहा है तो क्या हो जाएगा? गति ऊर्जा क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ध्यान रखिएगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोल रहे पहली विश्व बाधित T20 चैंपियन मतलब चैंपियनशिप हुआ है, बताइए कौन जीता है? T20 जो मतलब कि दृष्टिहीन लोगों का हुआ है, अभी कौन जीता है? तो भारत ने जीत लिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहाँ हुआ है? भारत में ही हुआ है। 5 नंबर के क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत को समान नागरिक संहिता, देखिए समान नागरिक संहिता बोल रहा है, डीपीएसपी का अंग है। डीपीएसपी ध्यान रखिएगा दोस्त, कहाँ से लिया गया है? तो डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपसे ये पूछता है कि जो आयरलैंड है वो डीपीएसपी कहाँ से लिया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। वो स्पेन के संविधान से लिया था और भारत उससे ले लिया है। ठीक है ना, तो समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 45 में क्या है दोस्त? आर्टिकल 45 में ध्यान रखिएगा कि SC ST के बारे में दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 43 में क्या है? तो आप निर्वाह योग्य मजदूरी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मनोचित दशा किस्म है तो 42 में है। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी है? तो ध्यान देखिए दोस्त, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 31.16% शहरी लोग निवास करते हैं। ठीक है, देखिए 7 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था? देखिए दोस्त, आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुआ था। कौन कौन हुआ था? फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा ये सब हुआ था 4। और जो कब से स्टार्ट हुआ था? 1967 से 69 तक पहला पढ़ा चला था। ठीक है ना, और दूसरा कब चला था? 1980 से 82। तीसरा कब चला था? 1990 से 92। और 4 नंबर कौन सा चला था? 1999 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मतलब की हत्या हो गया था। और कौन किया था? बेलजली किया था। ठीक है, तो पहला जो था देखिए सेकंड नंबर का जो था तो 1980 से 84 था और मंगलोर की संधि समाप्त हुआ था। मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में कौन सा पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है? तो बताइए आप लोग। प्रथम जो योजना है वह हेरोडोमर मॉडल पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। और जो सेकंड बोलेगा तो पीसी महाबोलिस पर आधारित है। ठीक है, और 3 नंबर बोलेगा तो गढ़गिलवा के मॉडल पर आधारित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्त। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बताइए। बोल रहा है कुद्रेमुख की खालें निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए। कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखिएगा। 10 नंबर बताइए। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ध्यान रखिएगा, पहली जूट मिल सिरसा में स्थापित की। सिरसा कहाँ पे है? तो बंगाल में है। ठीक है दोस्त, देखिए आगे चलते हैं कि मेघालय का नोंगक्रेम त्योहार। देखिए मेघालय में एक त्योहार मनाया जाता है नोंगक्रेम। ठीक है, यह किस जनजाति मनाती है? ध्यान देखिए, खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है नोंगक्रेम। ठीक है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आप आगे देखते हैं कि बोल रहा है कि महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? देखिए दोस्त, काली मिट्टी स्वतः जुताई वाली मिट्टी होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेगुल मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, रेगुल मिट्टी भी हम बोलते हैं। देखिए अब आगे चलते हैं दोस्त 13 नंबर क्वेश्चन पे। 1987 में नाबार्ड द्वारा डैश के स्थान एक एक्शन रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया था।
जिसके आधार पर 500 स्वयं सहायता समूह को बैंक से जोड़ने की प्लान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। कौन, देखिए 1987 में नाबार्ड द्वारा मिर्डा में, यानी कहाँ पे, मिर्डा के साथ यह प्लान किया गया था। ठीक है, देखिए 14 नंबर आप लोग बताइए क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त कि भारत का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ पर स्थापित है। देखिए हिंदी भाषा संग्रहालय बोलेगा तो ध्यान रखिएगा यह उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्त। ठीक है, ये 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार सबसे अधिक गरीब किस देश में रहते हैं। ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा गरीब देश हम ही लोग का है, भारत में से ज़्यादा गरीब रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त, इस साल 2025 में 2025-26 में क्या हुआ है कि हमारा जो रुपया है दोस्त, ठीक है, एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला रुपया बन चुका है, अभी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 बिहार के किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है। देखिए दोस्त 38 नंबर का राष्ट्रीय खेल बोलेगा तो कहाँ हुआ है, तो पहले उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, 39 नंबर कहाँ हुआ, तो मेघालय में होगा, ध्यान रखिएगा। जो 38 नंबर का कहाँ हुआ, उत्तराखंड में हुआ है, तो उसमें बिहार का मात्र एक स्वर्ण पदक जीता गया है। ठीक है ना, बिहार का स्थान एकदम लास्ट में था 29 नंबर पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें लॉन बॉल में भारत ने एक गोल्ड मेडल जीता है, ध्यान रखिएगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, बताइए कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ध्यान रखिएगा क्या होता है, अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होगा। देखिए दोस्त विद्युत चुम्बकीय तरंग 7 होती है, कौन कौन होती है, ध्यान रखिएगा, आर एम आई और भी यू, उसके बाद में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, देखिए आर से क्या हो जाएगा, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट और एक्सकिरल, और वाई से गामा किरण। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा आर जो होता है रेडियो जो होता है सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसका होता है, लेमडा सबसे ज़्यादा किसका होता है, रेडियो को होता है। इधर चाहिए सबसे कम होते जाएगा, सबसे कम किसका तरंग दैर्घ्य होता है, लेमडा मतलब किसका सबसे कम होता है, तो वाई का होता है, यानी गामा किरण का होता है, ध्यान रखिएगा। सबसे एनर्जी ज़्यादा पूछेगा तो किस में हो जाएगा, एनर्जी वाई में हो जाएगा। और जो रेडियो वेव है ध्यान रखिएगा इसमें सबसे कम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्त। अब धूल में फोटो खींचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, धूल में फोटो खींचने के लिए हम ये विजिबल इंफ्रारेड का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा इंफ्रारेड का प्रयोग हम भी मतलब धुंध में फोटो खींचने के लिए करते हैं, तो ध्यान दीजिए सब चीज। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्त कि 1 किलो पिंड मतलब 4 किलोग्राम के पिंड पर यदि न्यूटन का बल लगाया जाए तो 4 केजी के पिंड 1 केजी के पिंड के ऊपर क्या प्रक्रिया का होगा, तो 10 न्यूटन। ठीक है ना, तो ये आप लोग न्यूमेरिकल बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त बोल रहा है कि क्लोरोफॉर्म को बनाने में उपयुक्त होता है, बताइए जो क्लोरोफॉर्म बनता है उसमें क्या उपयुक्त बनाने में, ध्यान रखिएगा CaCO Cl2। ठीक है ना, ठीक है, CaCO Cl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए सुमेलित बता रहा है दोस्त, बताइए बोल रहा है कि ये देखिए कोकटल झील कहाँ पे है, मणिपुर में। हाँ दोस्त लोकटक कहाँ पे है, सबसे तैरता हुआ झील है, ध्यान रखिएगा तैरता हुआ झील एकमात्र झील जो फ्लोटिंग झील है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोनार कहाँ पे है, महाराष्ट्र। हाँ दोस्त लोनार महाराष्ट्र में है। ठीक है, और संभार झील कहाँ पे है, राजस्थान। हाँ है राजस्थान में, लेकिन हुसैन सागर झील कहाँ है, कर्नाटक में नहीं है दोस्त, ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए 21 नंबर बताइए आप लोग क्वेश्चन, कार्डमम पहाड़ी जिसकी सीमाएं पर स्थित है, बताइए कार्डमम पहाड़ी केरल और तमिलनाडु के स्थित है, केरल और तमिलनाडु के स्थित है, दक्षिण भारत की सबसे बड़े दक्षिणी चोटी है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो ध्यान रखिएगा ये जिनेवा में है, सही है। ठीक है दोस्त, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन। हाँ दोस्त ये भी लंदन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहाँ है, वाशिंगटन DC। और उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभियान कहाँ पे, न्यूयॉर्क। नहीं दोस्त ये है, और परमाणु ऊर्जा के लिए बीएलए में है। ठीक है, 23 नंबर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि गुरुदेव और रविंद्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावे किस देश का राष्ट्रीय गान स्वीकार किया है। ध्यान रखिएगा बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने ही तैयार किए थे।
24 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि पटाला निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में किस देश में पाए जाते हैं? देखिए पटाना पूछेगा ना दोस्त, तो श्रीलंका में पाया जाता है, ठीक है। देखिए 25 नंबर देखिए क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक मतलब सर्वप्रथम मतलब विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र प्रारंभ किया था, ध्यान देखिएगा, मुंबई विश्वविद्यालय, ठीक है दोस्त। देखिए 26 नंबर देखिए क्वेश्चन, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए हरित क्रांति से भी है, नीली क्रांति से भी है, श्वेत क्रांति से भी है, यानी उपयुक्त रूप से सभी हो जाएगा। तो दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। देखिए दोस्त हम 8 बजे रोज अपलोड करते हैं वीडियो, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों का मोस्ट भी यही क्वेश्चन मिल सके। धन्यवाद।